राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि जिसकी संतों में प्रीति होती है स्वयं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हमारी संतों में दृढ़ आसक्ति कैसे हो? हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे अधीन हो जाएं और ना ही अपनी बिल्कुल भी सामर्थ्य है कि प्रभु को अधीन कर पाए। हम केवल उनके अधीन होना चाहते हैं। देखो, संत वस्तु के प्रेमी नहीं होते। जो वस्तु पदार्थ रुपया पैसा के प्रेमी होते हैं वो संत नहीं होते। जो संत होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करें और उन पर भाव रखें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है वो वस्तु प्रेमी नहीं होते, वो पदार्थ प्रेमी नहीं होते, वस्तु पदार्थ इनके त्यागी होते हैं। उन्हीं को तो संत कहा जाता है। संत केवल जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं। और संतों को एक ही आकांक्षा होती है कि तुम अच्छे बनो, तुम पापाचरण छोड़ो और सच्चे बनकर के ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान की स्मृति में रहो। इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है अपने कर्तव्य का पालन करो। संत सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबा देना, उनके कपड़े धो देना, उनको भोजन दे देना, उनको औषधि दे देना, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है उनकी आज्ञा पे चलना। आप ये सब किए और इसके बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल संत सेवा का फल नहीं मिलेगा। और आप उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और अवसर मिला तो ऐसा भी कर देते हैं कि उनको वस्त्र है, औषधि है, जो भी सेवा मिली तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत सेवा का मतलब है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन कार्य है। संतों की आज्ञा का पालन करना, यदि हम आज्ञा का पालन कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अधीनता का मतलब है भगवान प्रेमाधीन कहे गए। जो संतों से प्रेम करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम के अधीन भगवान है, इसलिए कहा गया कि उन दासों के भगवान अधीन हो जाते हैं जो संतों की दासता करते हैं। आशीष शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव कभी शिष्य का त्याग भी कर देते हैं या ये उनकी बाहरी लीला होती है? यदि अंदर से नहीं त्याग करते, अंदर से नहीं त्याग करते, ये स्वभाव नहीं है। अंदर से कभी नहीं त्याग कर सकते। बाहर से त्याग कर देंगे, बाहर से कभी देखेंगे नहीं, बाहर से बोलेंगे नहीं, बाहर से हो सकता है तुम्हें दंड विधान भी कर दें, लेकिन अंदर से प्यार के समुद्र होते हैं। उनका दंड विधान भी तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा। उनका रोष करना भी तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए होगा। उनका त्यागना ही तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ाने वाला होगा। यदि वास्तविक गुरु भक्त हो तो तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। गुरु नाराज कभी नहीं होते, वो नाराज होने की लीला करते हैं। तुम्हारे उन दोषों पर, जो अंदर दोष तुम्हें खोखला कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को दंभ और नाटक में बदल रहे हैं, उन दोषों पर आक्रमण करते हैं गुरुदेव नाराज होकर। आपको बहुत प्यार करते हैं। जो भी गुरु भक्त है गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है, करुणा समुद्र है। समुद्र में करुणा ही करुणा भरी हुई उनके हृदय समुद्र में, वो कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना उनकी बाहरी लीला, आपको निर्दोष करने के लिए। राधिका जी, अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अनवरत बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगाता रहता है। महाराज वैसे सबका मन ऐसा ही है, जब तक साधना नहीं की जाती तो मना स्थिति यही होती है जी। महाराज जी, प्रयासों के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, प्रयास ऐसा मत कहिए। प्रयास ही नहीं कर रहे हैं इसीलिए ऐसा है। प्रयास करे कैसे भाग जाएगा? अगर भाग जाता तो आज तक किसी को भगवान की प्राप्ति न होती, आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति न होती। आप डरती है मन से, उसको दुलार इतना करते हैं कि उसके विरुद्ध आप खड़े नहीं हो सकते। सब लोग सुन रहे बात, जो लोग कहते हैं मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। अगर जलन सह गए, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो, इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो। अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा।